Hello. Welcome to episode number 2 of Meet the Walkers. ये हमारी सीरीज है to introduce you to our dog walking professionals जो पूरे दिल्ली एनसीआर में हमारे साथ लंबे समय से वॉक करा रहे हैं। आज हमारे साथ है संजय कुमार जो अक्टूबर 2022 में ज्वाइन करे थे हमें, तो 1.5 साल हो गया है एंड ही इज गॉट अ 5-star रेटिंग विद ऑल द कस्टमर। वेलकम संजय। हमारी ये एक नई सीरीज है, इसमें हम हमारे जो डॉग वॉकिंग टीम के वॉकर्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानने के लिए ये कर रहे हैं और इंस्पायर करने के लिए और लोग को भी कि वो लोग भी ये कर सकते हैं। आपके रोल में क्या होता है, आपका खुद का बैकग्राउंड, आपको क्या पसंद है नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आपको स्प्लूट में आए हुए अब कितना टाइम हो गया है? सर मुझे स्प्लूट में जुड़े हुए सर कम से कम 1.25 साल हो गया सर। 1.25 साल। तो मेरे को याद है आप हमारे इनिशियल शायद सितंबर अक्टूबर 22 में ट्रेनिंग बैच जो हुई थी उसमें आए थे आप। सर अक्टूबर की 22 अक्टूबर 22 में, और आज हम बैठे हैं जनवरी 24 में। बहुत बढ़िया। और अगर मैं डैशबोर्ड पे भी देखूं तो बहुत कम वॉकर्स हैं जिनकी जो इतने टाइम से है और जिनकी 5-star रेटिंग है, और आपकी 5-star रेटिंग होती है। तो ये कैसे है, इसका जादू क्या है? सर एक्चुअली जादू कुछ नहीं है सर। जो हमारा काम होता है सर कि डॉग है, डॉग का काम है हमारा। डॉग को सुबह शाम सर वॉक करानी होती है। तो डॉग के साथ ये नहीं है कि एक बंदा सोचता है कि हमको बस खाली हमको काम करना है और डॉग को लेके घुमाना है और छोड़ देना है। ऐसा नहीं सर, कि कोई भी काम करता है बंदा तो उसको एक दिल से काम करना चाहिए। बिल्कुल। वो दिल से काम करेगा तो बंदा उसमें आगे भी जाएगा। तो सर उस डॉग को हमें अपने दिल से और अच्छे से घुमाने का मतलब उससे क्या ग्रोथ होती है अच्छी। और डॉग को घुमाने से फिर हमको भी ये कि कस्टमर को भी अच्छा इन्फॉर्मेशन जाता है कि बंदा अच्छा है, अच्छा काम करता है और डॉग का हमारा केयर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, कहाँ से हो, परिवार के बारे में, गुड़गांव आए हुए कितना टाइम हो गया, ये सब बताओ। सर मेरा नाम संजय कुमार है सर, जैसा आपको पता है। वैसे सर मैं राजस्थान अलवर से बिलोंग करता हूँ सर। मैं तो मैं वहाँ पे सर काम करता था पहले। वहाँ पे इतनी इनकम नहीं थी सर। तो मैंने सोचा कि गुड़गांव जाके ट्राई करता हूँ। तो सर मुझे गुड़गांव आया मुझे कम से कम 2.5 साल हो गया सर मुझे। तो जब मैं गुड़गांव आया था सर तो मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया था जॉब के लिए। कंपनियों में भी ट्राई किया था और भी गार्ड के लिए भी ट्राई किया था, बट मुझे कहीं सर संतुष्टि नहीं मिली जो इस काम में मिली है मुझे। तो सर इस काम का मैंने वर्क इंडिया पे देखा था मैंने कि स्प्लूट की एक जॉब है। तो आपने सबसे पहले वर्क इंडिया में देखा था? वर्क इंडिया पे देखा था सर। ठीक है। तो वर्क इंडिया पे मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो सर उसी दिन से फिर मैं स्टार्ट कर दिया मैंने काम। और जब से लेकर सर आज तक मुझे 1.25 साल हो गए। काम में मन का मन लगा है सर और ग्रोथ की ग्रोथ हुई है सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये काम। और मैं जब तक मेरी इच्छा है और जब तक मुझे मेरे मतलब एक वो बात ये है सर कि अच्छा है सर काम, बहुत बढ़िया काम लगा। और आपका परिवार में आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ और आपके बेटे आपके साथ है यहाँ पर गुड़गांव में, बाकी माता पिता और सब वहाँ पर, भाई अलवर में ही है। आप जब पहली बार आए तो अपने वाइफ और बच्चे के साथ आए यहाँ पर गुड़गांव, या पहले आए फिर उनको बुलाया? मैं सर पहले मैं खुद ही आया था अकेला। अच्छा। क्योंकि मैं पहले इसलिए आया था ताकि मैं अपना सिस्टम बैठा लूँ कि हाँ भाई जॉब वॉब लगा के फिर उसके बाद ही मैं सारा रूम वगैरह लेके तभी फिर उसको बुलाऊँ मैं फेसबुक, उसके बाद ही बताता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप जब आए थे तो आपकी ट्रेनिंग हुई होगी, तो आपको ट्रेनिंग से क्या याद है? सर ट्रेनिंग से मुझे ये याद है कि उस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो 3 दिन की ट्रेनिंग थी सर। उसमें सबसे पहले तो सर ये है कि जैसे ट्रायल मिलता है तो कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर से बात करनी होती है। तो कस्टमर को बात करने के बाद कस्टमर डॉग देता है। उसके बाद फिर हमको डॉग को वॉक करा के और उसके बाद क्या उसको सर फिर छोड़ देते हैं। तो ये मतलब ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया गया था कि ताकि डॉग को एक्चुअली स्प्लूट में एक चीज़ देखी जाती है कि डॉग को घुमाते समय बस डॉग को सेफ रखना होता है। क्योंकि डॉग सेफ है तो हम सेफ है। अन्यथा कस्टमर क्या है नाराज हो जाता है और इससे स्प्लूट को भी नुकसान है और हमें भी नुकसान। तो सर ये ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया था और उसी ट्रेनिंग के सर आज मुझे थोड़ा अनुभव है तो मैं आज अच्छा चलता हूँ सर। और आपको पहले डॉग से लगाव था, या आपने ट्रेनिंग में वो सीखा, या आपको बचपन से ही था? एक्चुअली सर पहले डॉग से मुझे इतना लगाव नहीं था, तो झूठ बोलूं मैं। क्योंकि सर मुझे क्या है हमारे जो मोहल्ले होते हैं जो छोटे मोटे वहाँ पे डॉग स्ट्रीट डॉग घूमते रहते हैं तो बस थोड़ा उनके साथ खेल लेते थे या फिर बिस्कुट उनको डाल देते थे।
बट मुझे जब पता लगा कि जब मैं पहले दिन आया था तो मुझे डॉग से डर भी लगा था, बट ट्रेनिंग के थ्रू मुझे वो डर थोड़ा निकल गया। और जो डर था वो धीरे 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 जैसे मैं काम करता गया सर, 1 महीने के अंदर वो सारा डर गायब हो गया। और सर डॉग शायद मुझे इतना प्यार है कि मैं उसको पूजने लगा हूँ सर। मैं सुबह मेरी फर्स्ट टाइम की फर्स्ट वॉक होती है ना, मैं डॉग के पैर छूता हूँ, क्योंकि उसी से मेरा घर चल रहा है, उसी डॉग से मेरा सब कुछ हो रहा है। तो वही दे रहा है जो कुछ दे रहा है मुझे, और कोई नहीं दे रहा। तो सर उसके बाद जो लास्ट वॉक होती है तो मैं पैर छू के करता हूँ। वाह, ये तो पहली बार सुना है, ये बहुत अच्छा है सर, क्योंकि क्या है, देखो सब ऊपर वाले की देन है, कर्म करे बस, अपनी फल की चिंता मत करो, बस यही है सर। सही बात है। और आपकी पहली वॉक कितने बजे होती है? पहली वॉक सर मेरी 6:30 बजे होती है। 6:30। और फिर कितने बजे तक आपकी वॉक होती है लगातार? फिर सर लगातार मेरी 9:30 बजे तक चलती है वॉक। ठीक है। और फिर आपकी शाम को शुरू होती है? शाम को सर मेरी वैसे तो 2 बजे स्टार्ट हो जाती है सर, और 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कंटिन्यू चलती है। कंटिन्यूस चलती है। वेरी गुड। और आप टोटल शायद मिला के 10-12 वॉक कराते हो? कितनी कराते सर मेरे 11 वॉक चल रही है हो? 11 वॉक। और ये 11 वॉक अगर कोई कर रहा है रोज, और कस्टमर हमारे को यहाँ मंथली प्लान देते हैं, तो हर महीने का वो देते हैं, तो आपका मंथली 11 वॉक करने में अंदाजा सैलरी कितना बनता है? सर 11 वॉक करने में अंदाजा सैलरी मेरा बन जाता सर 29,000 रुपये बन जाता है। क्योंकि आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, आपकी छुट्टी नहीं होती है, और इसकी वजह से आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो आपको फुल मिलता है। लेकिन कई लोग हैं जिनका अगर छुट्टी ज़्यादा हो गई तो फिर इंसेंटिव थोड़ा कम हो जाता है। तो वो तो उसके हिसाब से होगा कि कितना आप डिसिप्लिन और कस्टमर का रेटिंग कितना है आपके में। एक चीज़ लेकिन हमने नोटिस करी है कि आपके जो शुरुआत वाले कस्टमर है, 90% वो आज भी कस्टमर है, 1-1 साल हो गया है। तो ये उसका जादू क्या है? इसका जादू कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या है, कस्टमर बस ये देखता है कि जो बंदा आ रहा है, एक तो बंदा होता है नॉर्मल, वो खाली अपने जॉब करने के लिए आता है कि ये डॉग उठाया, घुमा दिया और छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि उसका सर एक इम्प्रेशन जमाना होता है ताकि कस्टमर खुश रहे कि हाँ भाई बंदा आया है, हेलो नमस्ते जो भी है, और कस्टमर से 2-3 उसके डॉग के बारे में भी अच्छाई करनी चाहिए ताकि वो खुश हो जाए कि हाँ भाई मेरे डॉग की 2-4 बात भी करता है, आज इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और अच्छी तरह से इमेज बनाओगे तो उसी हिसाब से काम आगे बढ़ेगा। लेकिन आपने बहुत सही बात बोली है कि डॉग ने क्या किया क्या नहीं किया वो कस्टमर को जानने से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल उनके बच्चों की तरह ही है। उसी के हिसाब से सर कस्टमर जुड़े रहता है। वरना सर वो तो क्या है, वो कर तो नॉर्मल भी होते हैं, गार्ड भी होते हैं, वो भी घुमा देते हैं, वो क्या बोलते हैं घुमा गया छोड़ के, पता ही नहीं। आपका सबसे पहले जो अभी तक कस्टमर चल रहा है और जो डॉग आपको चला रहे हो, वो डॉग का नाम क्या है? सर उसका नाम है सर सोयो, और वो फ्रेंच बुलडॉग है सर। मुझे कम से कम उसको 1.25 साल जब मैं जुड़ा था ना उसके सर, शुरू में 1 महीने बाद से मिला था और अब तक वो कंटिन्यू चल रहा है। वेरी गुड। और कौन कौन है डॉग्स के नाम बता दो आप। एक शोयो है, और सर सोयो है, मायरा है, मर्फी है सर, पॉपचिक है, फुएगो है सर, और ऑस्कर है सर, और माइकल है सर, और बस सर यही है। ये मॉर्निंग इवनिंग की कंटिन्यू हो गया ना, तो कईयों के 2 वॉक्स, कईयों के 1 वॉकर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो डॉग्स हैं उनके लिए, तो हम वो क्या एक चीज़ या 2 चीज़ हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं? आपने इतने सारे डॉग्स बताए, लेकिन इनकी कौन सी ब्रीड्स है? कभी कभी बड़ा डॉग होता है, कभी छोटा डॉग होता है, आप कैसे वो बैलेंस करते हो और वो मैनेज कैसे करते हो आप? सर देखो, जैसे पहले टाइम जिस दिन फर्स्ट डे होता है डॉग को घुमाने का, तो हर बंदे को वो नया डॉग मिलेगा और उसके साथ एक्सपीरियंस, हमको पता नहीं कि डॉग कैसे बिहेवियर करेगा, क्या है उसका, तो 1-2 दिन उसको जानने में लग जाता है। अगर बड़ा डॉग मिला, मान लो जर्मन शेफर्ड मिल गया सर, तो उसको घुमाने में और उसको जानने में उसको बिल्कुल अलग तरह से, और छोटा डॉग होता है उसको भी अलग तरह से हैंडल करना होता है सर, तो उसी हिसाब से मेंटेन करता है बस। ओके, तो आपके पास अभी ज्यादा छोटे डॉग है, कौन सी ब्रीड है आप बताओ? सर मेरे पास एक तो है लेब्रा, और दूसरा है रिट्रीवर, और है बीगल, फ्रेंच बुलडॉग, और एक और सर जर्मन शेफर्ड। ये तो छोटे बड़े डॉग सब मिला के टोटल सब है। और आपके पास कई 20 मिनट वाले हैं और कई 40 मिनट वाले हैं? सर मेरे पास 11 वो गए ना, जिनमें 10 तो 40 मिनट की और एक है 20 मिनट की। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप थकते नहीं हो क्या 10 वॉक करने में दिन में? सर्दियों में तो चलो ठीक है, लेकिन गर्मियों में? एक्चुअली सर गर्मी हो या सर्दी, बंदे का अगर शरीर चल रहा है तो पैसे की वजह से चल रहा है। इस जमाने में पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। गरीब भी चौराहे पे मिलते हैं, उनको भी कोई नहीं पूछता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर उनके पास पैसा आ जाए तो वो गरीब भी आज कोठी बना के उनको सब पूछेंगे सर। तो बंदे का अगर दिमाग में ये है ना कि मैं घर छोड़ के अपने शहर में आया हूँ तो पैसा कमाने के लिए आया, तो उसमें थकान भी दूर हो जाती है सर। उसमें बंदा बस ये सोचता है कि मुझे बस पैसा कमाना है और लग के बाद में परिवार की सेवा करनी है, ये तो इसमें क्या सर थकान वकान सब दूर हो जाती है। ठीक है। और आप ये भी बता रहे थे, और
हमारे काफ़ी वॉकर्स जो ये करते हैं कि जैसे क्योंकि सुबह का होता है मोस्टली टाइम या शाम का होता है, तो दोपहर में टाइम मिल जाता है और अगर ज़्यादा थके नहीं हो तो कुछ और भी काम कर सकते हो। काफ़ी लोग जैसे रैपिडो करते हैं, ज़ोमैटो कुछ करते हैं। तो आपने ये ट्राई किया है करके? हाँ जी सर, ये क्या अपना एक्सप्लोर का काम तो सुबह शाम का होता है। हाँ। तो 9 बजे मैं सुबह फ्री हो जाता हूँ। हाँ। उसके बाद 9 से मुझे 2 बजे तक का टाइम होता है, 4-5 घंटे। उस बीच में सर मैं 2 घंटे रैपिडो चला लेता हूँ। तो सर रैपिडो चला के मुझे 300-400 रुपये की इनकम बन जाती है दिन का। यस सर। तो वो आपका महीने में जाके जैसे 8-10 हज़ार वहाँ से भी आ जाता है। तो ये एक और एडवांटेज होती है अगर हिम्मत है और वो है मेहनत करने की इच्छा है। और हमारे ऐसे कई वॉकर हैं जो शायद जो अभी ट्रेनिंग में आ रहे हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाएँगे। तो उनके लिए एक मैसेज दो, जो अभी हमारे वॉकर बने नहीं हैं, लेकिन बनने वाले हैं। मैं तो सर यही बोलना चाहूँगा उनके लिए जो आने वाले हैं कि देखो, मैं शुरू में जब इस रूट से जुड़ा था तो एक्चुअली मेरे पास कुछ नहीं था, मैं माइनस में था, मेरे ऊपर कर्जा हुआ था। जब से मैं इस फ्लूट में जुड़ा हूँ ना, मुझे इतना अच्छा काम लगा है ये, और इसमें ग्रोथ इतनी अच्छी है कि बंदा एक बार इस काम से जुड़ जाएगा ना, वो सोचेगा मैं इसमें लंबे टाइम तक बना रहूँ। क्योंकि स्प्लूट ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसके थ्रू बंदे को ना कभी भी निराशा नहीं हो सकती। क्योंकि एक्चुअली ये लगता ही नहीं कि बंदा जॉब कर रहा है, वो तो ऐसा लगता है फील्ड में काम कर रहा है, खुला घूम रहा है, सुबह शाम का काम है, पूरे दिन आराम करो। कभी मन ही नहीं करता कि हाँ भाई कोई मैं काम पे भी जा रहा हूँ तो छुट्टी करने का। तो स्प्लूट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अरे थैंक यू। आप तो ये कैमरा के लिए बोल रहे हो। नहीं, लेकिन लेकिन नहीं कोई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, पॉजिटिव तो जानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको लगता है, सोचो 1-2 चीज़ें जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं आगे जाके, या आपने और वॉकर से सुना होगा किसी और को दिक्कत, अगर आपको भी नहीं तो कुछ और दिक्कत, वो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली सर बात ये है, देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मुझे तो अभी तक सर इसमें ग्रोथ ही हुई है मेरी तो, क्योंकि मुझे इसमें कोई माइनस नहीं हुआ ना, कुछ मुझे लॉस हुआ है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप रोज जाते हो, टाइम पे जाते हो, डॉग के साथ रिलेशनशिप बनाते हो और कस्टमर के साथ बॉन्ड बनाते हो। ये 3-4 चीजें करोगे तो फिर ग्रोथ ही होगी। एक्चुअली सर क्या है, टाइम का पंक्चुअल मैं बहुत हूँ सर जी। आपने बोला था 2:30 बजे आ गए, मैं 2:30 बजे आ गया। बिल्कुल। और कस्टमर के पास भी मैं टाइम से पहुंचता हूँ, क्योंकि अगर उसमें 10 मिनट एक वॉक पर लेट हो गया तो अगले वो वॉक भी लेट ही हो जाएगा मेरे लिए। तो ये होता है। तो आप ये टाइम के पहले से पक्के थे या इसमें हुए हो, ये कैसे हुआ? एक्चुअली सर क्या है, मेरे पापा है ना जो, वो सुबह रोज 5 बजे उठते हैं। तो 5 बजे उठते ही है, उनको चाहे वो रात को 3 बजे सोएंगे ना, फिर भी 5 बजे उठेंगे। तो एक्चुअली मैं भी उनका ही लड़का हूँ, तो वही हैबिट मेरे साथ है सर। मुझे क्या टाइम पे करने का वो मन करता है कि मैं टाइम कर फ्री हो जाऊँ, बस मुझे ये है कि जल्द से जल्द ये। बहुत बढ़िया। और आप अगर फ्रूट्स से जुड़े हुए आपको 1.5 साल हो गए अब, क्या क्या आपके जैसे आप बता रहे थे शायद बाइक लेने वाले थे, और क्या क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट आए हैं जो आप जिनके बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पहले जब मैं आया था स्प्लूट से जुड़ा था तो इसमें बाइक की ज़रूरत थी, बट मेरे पास थी नहीं। तो स्प्लूट ने हमें ईवीज की स्कूटी प्रोवाइड करवाई, जिसके थ्रू हमने काम शुरू किया था सर। तो तब मेरा बजट नहीं था कि मैं बाइक लेके स्प्लूट के साथ काम कर सकूँ। तो सर अब मैं जो 1.25 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरा ग्रोथ हुई है, तो मेरा बजट भी बना है, इसलिए मैं सर अब अगले महीने बाइक लेने की सोच रहा हूँ। और ये आपकी अपनी बाइक होगी, रेंटल नहीं होगी? बहुत बढ़िया। बहुत लोग कस्टमर और वॉकर समझना चाहते हैं कि वॉक में होता क्या है, आप क्या करना होता है, कैसे कस्टमर डॉग को लेना होता है, इसमें 40 मिनट के बीच में होता क्या है, ये बताओ। सर 40 मिनट वॉक के टाइम तक सर, जैसे जो फर्स्ट डे की वॉक होती है ना, तो फर्स्ट डे होता है वॉकर का। तो फर्स्ट डे तो सर कस्टमर को वॉकर को भी जानना होता है, और जानना हो वॉकर को कस्टमर को भी जानना होता है, और डॉग के बारे में भी जानना होता है। क्योंकि मैं भी अनजान हूँ डॉग से पहले दिन तो, और वो भी मुझसे अनजान है। तो कस्टमर के पास जाता है सर, तो मैं सर जैसे गेट पे बेल बजाता हूँ तो मैं सबसे पहले कस्टमर डॉग को लेकर आता, तो मैं उसको सर हेलो नमस्ते बोलता हूँ सर को, ताकि उसको थोड़ा इंप्रेशन अच्छा लगे, यहाँ पे बंदा रोज सुबह शाम अपने हेलो नमस्ते बोलता है। और फिर सर मैं फर्स्ट डे जैसे जाता हूँ तो डॉग के बारे में पूछता हूँ, तो कि क्या बिहेवियर है ये वो भी जो भी ट्रेनिंग में बताया था, उसके बाद मैं डॉग को लेके चल जाता हूँ। और रेगुलर हो जाता है जब सर, फिर तो मुझे कुछ नहीं, बस बेल बजा के हेलो हाय बोल के डॉग को ले जाता हूँ, और सर मैं वॉक करा के फिर वापस उसको छोड़। ओके संजय, थैंक यू, आपने हमारे ये एपिसोड में आए और सबको बताया कि क्या हम आपका एक्सपीरियंस है और क्यों आप इतने स्टार वॉकर हो। तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अब आप रेकमेंड करो अगले में किसको बुलाएं, कौन है अगला वॉकर हमारे टीम में से जिसको आना चाहिए? अगला सर मुझे तो लगता है मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ ही काम करता है, वो वीरेंद्र को बुलाए। वीरेंद्र को, ठीक है, डन।
अच्छा, विनम्र को आपने जोड़ा था क्या? नहीं सर, वो मेरा बैच था ना, जो फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके जस्ट अगला बैच उसका था। अच्छा। मैं अलवर का रहने वाला, वो भरतपुर का, तो इस तरह राजस्थान के हमारे थोड़े दोस्ती बन गई। वहाँ स्प्लूट के थ्रू ही बनी दोस्त? के थ्रू ही बनी थी। ठीक है, वेरी गुड।